आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। जैसे बीटा एम एन इक्वल टू हमारा क्या होता है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा गामा फंक्शन हो गया। तो यही हमें बताना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन को प्रूफ करना है। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, गामा एन यानी गामा की डेफिनेशन लगाएंगे। गामा एन इक्वल टू क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। और यदि इसी में x इक्वल टू जेड वाई पुट कर दें तो गामा की सेकंड प्रॉपर्टी से हमने क्या देखा था, वो गामा एन अपॉन जेड की पावर एन आता है। तो जेड की पावर एन हम इधर की तरफ लिया है, तो गामा एन इक्वल टू जेड की पावर एन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स बनकर आ गया था। कब, जब x इक्वल टू जेड वाई पुट करते हैं। इसका पूरा प्रूफ करा था, अब गामा वाले वीडियो में जाके इसका प्रूफ देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। ठीक, अब हम बात करें इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, यहाँ पे आ रहा है गामा एम और गामा एन, और गामा एन की वैल्यू यदि जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन है, तो सिंपली होता क्या है, एन कहाँ से आता है, एक्स की पावर में माइनस वन के अलावा जो भी हो गामा में आ जाता है। गामा की डेफिनेशन ये तो बोलती है। तो अब यदि हमें गामा एम निकालना है तो गामा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन की जगह क्या आ जाएगा, एम माइनस वन डी एक्स। इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी, जिससे हमारे गामा एम बन जाए। तो जैसे हम ई की पावर माइनस एक्स की जगह सिंपली बस यहाँ पे जेड ले लिया और जेड की पावर एम माइनस वन डी जेड से हमने मल्टीप्लाई कर ली। वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं इंटीग्रल में। तो हमने सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, तो ये तो हमारा गामा एम की वैल्यू डायरेक्ट लिख ली। यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूशन होगा ये देखना है। इसमें इस वाले में हमने मल्टीप्लाई करी ई की पावर माइनस जेड और जेड की पावर एम माइनस वन से, और ये हमारा पूरा जेड की पावर एन ये आगे इस तरीके से लिख दिया हमने। और यहाँ पे डी एक्स आ रहा था और यहाँ पे डी जेड, तो यहाँ पे डी एक्स डी जेड एक साथ हो जाएगा। अब बात करते हैं ई की पावर में जो जेड वाले हैं उन्हें एक साथ ले लेंगे। एक तो ई की पावर में जेड यहाँ रहा है, एक यहाँ रहा है, तो ई की पावर में माइनस जेड कॉमन लिया तो वन प्लस एक्स आ गया। और जेड की पावर वाले जो हैं वो एक साथ ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स होता है तो एक्स की पावर वाले हमारे साथ आते हैं, और ई की पावर जेड है तो जेड की पावर वाले हमारे गामा फंक्शन बनाएंगे। तो हमने जेड की पावर में हमारा एक तो एम माइनस वन है और एक एन है, तो ये हमारा आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस वन इंटू हमारा बचा क्या, ये एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। और चाहे हम डी जेड को आगे की तरफ ले जाएं क्योंकि हमारा ये गामा का फॉर्मूला बनेगा। अब नाउ हमारी दोनों की इंटीग्रल की लिमिट क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी। तो बाय द चेंज ऑफ ऑर्डर हम, क्योंकि एक्स की भी लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है और जेड की लिमिट भी जीरो टू इन्फिनिटी है, तो हमने डबल इंटीग्रेशन में भी पढ़ा है ये। तो हम इसका, क्योंकि दोनों की सेम लिमिट है, तो हम इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जेड की जगह एक्स, एक्स की जगह जेड को पुट कर लेंगे। तो जैसे हम जेड को आगे ले आएंगे तो ये हमारा पूरा फंक्शन एक अलग टाइप का फंक्शन बन जाएगा। दी ध्यान से, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस जेड, ये कुछ इस टाइप का बन गया। ई की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, गामा एन अपॉन जेड की पावर एन। जेड कहाँ से, जो भी सिंपली फॉर्मूला कैसे बनता है, जो भी ई की पावर एक्स में एक्स का कोफिशेंट है उस उसे नीचे लिख लेंगे और उसकी उतनी पावर कर देंगे जितना हमारा गामा है। और गामा कैसे बनता है, जितनी भी एक्स की पावर है उसमें माइनस वन के अलावा जो भी है, माइनस वन के अलावा हमारा एन है तो गामा एन हो गया। और जो भी हमारा ई की पावर जेड में एक्स का कोफिशेंट है जेड, उसकी कितनी पावर कर देंगे, जितना गामा है यानी कि एन। यहाँ पे भी सिमिलर देखें तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सबसे पहले गामा बनाएंगे। गामा कैसे बनता है, एक्स की पावर माइनस वन के अलावा जो भी हो वो, यानी कि अब क्या बन जाएगा, गामा एम प्लस एन अपोन में, क्योंकि यहाँ पे जेड का कोफिशेंट वन नहीं है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जेड का जो भी कोफिशेंट है उसकी पावर कितनी कर देते हैं, जितना गामा है, यानी कि एम प्लस एन। तो ये हमारी हो गई केवल इस वाले फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे इस वाले फंक्शन की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और बचा क्या, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स और जीरो टू इन्फिनिटी हमारी इसकी लिमिट। तो ये बच, अब गामा एम प्लस एन हमारा कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर की तरफ ले जाएंगे और इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे यहाँ। और यहाँ पर हमारा ये किसके, बीटा एम एन के इक्वल हो जाएगा। और बीटा एम एन हम बाय द बीटा की सेकंड प्रॉपर्टी से भी हम जानते हैं, एक्स की पावर एन माइनस वन वन प्लस एक्स एम प्लस एन हमारा किसके इक्वल होता है, बीटा एम एन के। तो ये हमारा बीटा एम एन हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे बीटा एम एन इसकी जगह आएगा क्योंकि ये हमारी बीटा की सेकंड प्रॉपर्टी से। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में, या चलो इसी वीडियो में हम देख लेते हैं कि गामा वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई कैसे होती है। तो गामा वन बाई रूट टू की वैल्यू जो है बीटा एम एन की थर्ड प्रॉपर्टी से हम जानते हैं। बीटा एम एन इक्वल टू क्या होता है, यदि साइन एज अ फंक्शन ऑफ साइन और कोस देखें, टू की मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो टू पाई बाई टू साइन थीटा की पावर टू एम माइनस वन कोस थीटा की पावर टू एम माइनस वन डी थीटा। ये प्रॉपर्टी को मैंने बीटा वाली फंक्शन वाली प्रॉपर्टी में इससे पहले वाली वीडियो में प्रूफ कराया है, तो आप इसका कंप्लीट प्रूफ भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। इसमें सिंपली हम करेंगे क्या, सब्सटीट्यूशन टू एम माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे और टू एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। जैसे टू एम माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू। और टू एन माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू। ठीक, तो यहाँ से हमारी एम और एन की वैल्यू वन बाई टू का मतलब क्या है, बीटा एम एन होता है, यानी कि बीटा वन बाई टू कोमा वन बाई टू। ठीक, और हम बीटा का दूसरा फॉर्मूला भी जानते हैं। बीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन।
यानी कि जहाँ पे एम और एन की जगह एम और एन की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 1 होता है, और गामा 1 की वैल्यू भी हमारी इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। तो ये तो नीचे गामा 1 यानी कि 1 बन गया, और ये क्या बन गया, गामा 1/2 यानी कि गामा 1/2 का होल स्क्वायर। और साइड में हमारा बीटा एम एन की वैल्यू क्या चल रही है, यदि उसे हम देखें 2 0 to π/2, ये यदि 2m-1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू 0 आ गई। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे m की वैल्यू क्या पुट करी है, m की वैल्यू 1/2 पुट करी, तो 2m-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली n की वैल्यू क्या हमने 1/2 पुट करी, तो 2n-1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यानी कि साइन थीटा की पावर भी 0 हो गया, कोस थीटा की पावर भी 0। तो ये हमारा क्या हो गया, 1d थीटा हो जाएगा, और 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, थीटा, वो इंटीग्रल थीटा, और लिमिट पुट करके ना 0 to π/2, और 2 बाहर मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस 0 आएगा, तो ये पाई बनकर आ जाएगा। इधर एक तरफ तो हमारा पाई आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे बाय दिस फॉर्मूला हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, गामा 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इन दोनों को इक्वलेट कर देंगे, क्योंकि ये इक्वल ही था, बीटा एम एन हमारा इक्वल होता है, तो हम इसे इक्वल करेंगे, तो हमारी यहाँ से अंडर रूट स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, तो गामा 1/2 की वैल्यू आ जाएगी √π। तो सिंपल हमने करा क्या, सबसे पहले m इक्वल टू 1/2 रख लिया और n इक्वल टू 1/2 रख लिया, तो यहाँ से 2m-1 की वैल्यू क्या आ गई, 0, और 2n-1 की भी वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से हमने इसका इंटीग्रल किया तो इसकी वैल्यू आ गई पाई, ठीक। और यहाँ से हम बीटा एम एन की एक तो ये तो सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी से था बीटा की, और बीटा और गामा के रिलेशन से भी जानते हैं हम, बीटा एम एन इक्वल टू क्या होता है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। यहाँ पे एम और एन की हमने सिंपली वैल्यू क्या ली थी, 1/2 दोनों पुट कर ली और इस फॉर्मूले में पुट कर दी, तो इसकी वैल्यू आई थी गामा 1/2 का होल स्क्वायर। दोनों की इक्वलेट कर दिया, क्योंकि दोनों ही हमारा किसके इक्वल है, बीटा एम एन के, ये भी बीटा एम एन के इक्वल है, ये भी बीटा एम एन के, तो इन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर दिया, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बीटा गामा से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी के प्रूफ तो अभी तक हमने देख लिया, पर एक क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन कवर करेंगे।